सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजनों के संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर के द्वारका से नंद बाबा के ब्रज में आए। वहाँ नंद बाबा के यहाँ ये लोग रहते थे, तो अब इतने दिनों के बाद उनको वो भी बलराम जी को याद आती है, तो वहाँ जाना चाहते हैं। इधर उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियाँ भी बहुत दिनों से उत्कंठित थे। उन्हें अपने बीच में पा करके सबने बड़े प्रेम से बलराम जी को गले से लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा आदि को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद दे करके उनका अभिनंदन किया, यह कहकर के कि बलराम जी तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सदा सर्वदा हमारी रक्षा करते रहते हो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेमाश्रों से उन्हें भिगाने लगे। अब इतने बड़े हो गए हैं, उनको फिर से गोद में लेकर के बैठे आए हो, कैसे आएंगे होंगे उनके गोद में? मतलब कहने का मतलब है कि खाली आगे बिठाया होगा। नहीं, वो सर हो गए, सर गोद में ले लिया होंगे बच्चों की तरह से। हाँ, पकड़ के सहलाने लगे, थोड़ा प्यार तोड़वाने गोद में लेके। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले। ग्वाल बालों के पास जाकर के किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंसा करके गले से लगाया। और इसके बाद बलराम जी की थकावट दूर हो गई और वे आराम से बैठ गए। तब सब ग्वाल बाल उनके पास आए। इन ग्वाल बालों ने कमलनयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक को त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम की गदगद वाणी से उनसे प्रश्न करने लगे बलराम जी से। ग्वाल बालों ने कहा कि बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब सगे भाई बंधु कुशल से हैं ना, और आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं, क्या कभी आप लोगों को हमारी याद आती है? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला, अपने सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी हमारे लिए आनंद की बात है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला है या उनको जीत लिया है। अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते हैं। भगवान बलराम जी के दर्शन से उन प्रेम भरी गोपियों के चितवन गोपियां उनसे निहाल हो जाती हैं। उन्होंने हंसकर के पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब कुशल से तो हैं ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु, पिता माता की याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाबाहु भगवान श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा को भी कुछ याद करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजनों संबंधियों को छोड़ना बहुत कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माता पिता, भाई बंधु, पति पुत्र, बहन बेटियों को भी छोड़ दिया था। परंतु प्रभो, वे तो बात की बात में हमारे सौहार्द, हमारे प्रेम बंधन को काट करके, हमसे नाता तोड़ करके परदेश में चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिए। हम चाहती तो उन्हें रोक सकती थीं, परंतु वे कहते थे कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला हम कभी नहीं चुका सकते। तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती? एक गोपी ने बलराम जी से कहा कि हम तो गांव की गंवार ग्वालिनें हैं, उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़े चतुर हैं, भला वे चंचल और कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों में कैसे फंसने लगी? उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपियों ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण की बातें बनाने में तो एक अनूठे हैं। वे ऐसी रंग बिरंगे मीठी मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट, प्रेम भरी चितवन से नगर की नारियां भी प्रेम से के बस होकर के व्याकुल हो जाती होंगी और अवश्य ही उनकी बातों में आकर के अपने आप को न्यौछावर कर देती होंगी। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उनकी बातों से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर
का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी तरह से समय बीत जाएगा, उसे दुख से कट जाएगा। अब गोपियों के हाव भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें और उनकी अनूठी चाल, प्रेम से आलिंगन आदि मूर्तिमान होकर के नाचने लगे और जो जो उन्होंने किया हुआ सारी बातें उनको याद आने लगी। वो सब भगवान श्री कृष्ण को याद करके रोने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान बलराम जी अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश को सुना करके गोपियों को सांत्वना दिए और वसंत के 2 महीने चैत्र और बैसाख महीने वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रह करके उनकी प्रेम की अभिवृद्धि करते थे। क्यों न हो, वे भगवान राम ही ठहरे। उस समय कुमुदनी की सुगंध लेकर के भीनी भीनी वायु चलती थी। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक करके यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती थी, मतलब चारों तरफ चांदनी फैल जाती थी। भगवान बलराम जी गोपियों के साथ विहार करते थे। वरुण देव अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिए। एक वृक्ष के खोड़र से वह निकली और उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई। वृक्ष के खोड़र वरुण देव अपनी बेटी वारुणी को भेजते हैं, तुम जाओ। कहा जाता है ये दूसरी पत्नी थी बलराम जी की। तो वो आती है उनसे मिलने के लिए। तो पेड़ों में होता है ना कुछ खोड़र बन जाता है, वो खाली हो जाता है, वहां से लकड़ी सड़ करके निकल जाती है, गल जाती है, तो उसमें एक आध आदमी के रहने भर के बैठने के लिए जगह हो जाती है। जैसे दीमक लग जाती है तो हाँ, तो उसी तरह से वो खोड़र वो जगह हो जाती है। खास करके वो बरगद या पीपल वगैरह के पेड़ों में ज्यादातर होता है। महुआ वगैरह के पेड़ में भी खोड़र बन जाता है, तो उसमें वो एक आदमी बैठ सकता है आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो पहले पेड़ों में जो पुराने पेड़ होते हैं उसमें ऐसा होता है। तो वो सुगंधित कर दिया पूरे वन को। मधु धारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर के बलराम जी गोपियों को लेकर के वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान करने लगे। कहते हैं वो कोई पेय है, पीने की वस्तु है। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थीं और मतवाले से होकर के वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद से विह्वल हो रहे थे। गले में पुष्पों की माला पहने और बहुत शोभा पा रहे थे। वैजंती की माला पहने हुए आनंद उन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकण के समान जान पड़ती थी। ये कथा आती है जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो वारुणी नाम की एक मदिरा है जो अमृत मंथन के समय निकली थी, तो वो वरुण जी को दे दिया गया था। तो वही वो उसको उन्होंने अपनी पुत्री बना लिया था। वो एक स्त्री के रूप में ही प्रकट हुई, तो वो उन्होंने उसको वरुण के दे दिया गया, उन्होंने अपनी उसकी पुत्री बना लिया था। तो उसी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए जमुना जी को पुकारा, परंतु जमुना जी ने यह समझ करके कि मतवाले हो रहे हैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोध पूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापनी जमुने, मैं मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल की नोक से 100 टुकड़े कर देता हूँ। जब बलराम जी ने जमुना जी को इस प्रकार से डांटा और फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर के बलराम जी के चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, लोकाभिराम बलराम जी महाबाहो, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपते, मैं जान गई कि आपके अंश मात्र शेष जी के इस सारे जगत को धारण करने वाले हैं। भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक रूप को न जानने के कारण ही
मुझसे अपराध हो गया है। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरा भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हाथियों के साथ क्रीड़ा करते हैं वैसे ही वे गोपियों के साथ जल में क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। अब वे अंगराग लगा करके सुंदर आभूषण से विभूषित होकर के इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यमुना जी अब बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यश का गान कर रही हों। बलराम जी का चित्र ब्रजवासिनी गोपियों के मधुर प्रेम से इस प्रकार से मुग्ध हो गया था कि उन्हें समय का कुछ भी ध्यान नहीं रहा और वे बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत करने लगे। उनकी रात्रियां व्यतीत हो गई। इस प्रकार से बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। जय श्री कृष्ण।